मैं अक्सर कोयटा की महरूमियों का रोना रोता हूँ। बहुत पैथेटिक हालात हैं कोयटा में। रीज़न इज़ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स। हम जब कंपैरिजन पे आते हैं ना, अब इसको ना लें, ये पिछले 70-80 साल के शाखसाने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इकट्ठे काम करना पड़ता है बड़ी पॉजिटिवली, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि हम सब एज अ कॉम, एज अ नेशन, एज अ चेन मूव हों। और ये हालात सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कोयटा या बलूचिस्तान तक महदूद हैं। जनूबी पंजाब के भी मोस्टली इलाकों के हालात पसमानदा हैं। इंटीरियर अंदरून सिंध है, जाके देखें थरपार के क्या हालात हैं, ठट्ठा के क्या हालात हैं, बहुत ही उमरकोट के क्या हालात हैं, पानी नहीं मिलता लोगों को। तो हमें पाकिस्तान में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, अब देखें क्या, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना जब तक हम एज आ नेशन नहीं सोचेंगे। ये अखाड़ पछाड़, ये तमाशे, मेरा तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम से ही जो है ना दिल उठ चुका है, सीधी जो बात है। क्योंकि ये तमाशे पिछले 70-80 साल से, और महरूम लोग ये बैठे हैं। तो इस बच्चे की मुझे अच्छी बात ये लगी कि इसके इलाके में इतने लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं, ये खुद उनकी मदद करता है। वहाँ बताता है कि लोग इतना मिसगाइड करते हैं, उनकी खुराक तक बंद करा देते हैं, जिनके जिगर सुकड़ जाते हैं या पेट में पानी पड़ जाता है, वो बेचारे खाना मरे हुए मौत के करीब जो बंदा जा रहा है उसका खाना आप बंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल इतने परहेजों पे डाल देते हैं। इस चीज़ से तो मुझे वैसे ही नफरत है। मतलब एक बंदा जो पहले डेथ बेड पे, आप इतने उसको परहेज, और इतने लोग उसको इंटरवीन करते हैं उसकी सेहत में कि बेचारा परहेजों से ही चली जाती है उसकी ज़िंदगी। मतलब हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं, हम लोगों को कोई परवाह नहीं है, और हम में से हर कोई इंटरफेयर करेगा हर उन लोगों की हेल्थ में, उन लोगों के हेल्थ सेक्टर में। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस कमाश के लोग हैं, या हम क्या कर रहे हैं, कितनी हेल्प करते हो, कैसे हेल्प करते हो। प्राइवेट टीचर हो आप, कहाँ पढ़ाते हो? सर मैं प्राइवेट स्कूल्स एंड टीचर सेंटर्स अकेडमीज में पढ़ाता हूँ सर। कितना कमा लेते हो? सर नियर 30,000 सर। 30,000 कमा लेते सर हो? बिल्कुल सर। यहाँ मुल्तान तक आने में कितना टाइम लगता है कोयटा से मेरे पास, क्योंकि बहुत मरीज आते हैं। अर्जेंटली अगर आप स्ट्राइक नहीं हो और सीधी आ जाए यहाँ पे, मतलब 10 से 12 घंटे आप पहुँच जाते 12 घंटे? जी हाँ बिल्कुल सर। 12 घंटे सफ़र 12 करके? घंटे सफ़र है सर, वो भी ये शॉर्ट रूट से, क्लास एपला लोरलाई और कोयटा, इस रूट से सर पाओगी। सही है। जी हाँ बिल्कुल सर। असल इशू ये सर कि वहाँ पे लोगों को इल्म होता भी है, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि बस दम कर लो ख़त्म होगा, दम दम कर लो, काली मिर्च दे दो, बिल्कुल खाना ख़त्म बंद कर दो उसका, और ट्रीटमेंट ना करना। मतलब मज़ीद फिर नुकसानदा चीज़ ये सर कि वो अपने बच्चों को भी वो स्प्रेड कर लेते हैं, पिला देते हैं, फिर वो मज़ीद घरों तक पहुंच जाते हैं सर। ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हेपेटाइटिस बी या सी हो तो कोई वैक्सीनेशन, बी की वैक्सीन होती है, सी की नहीं होती है। मैं क्लियरली इस चीज़ को याद रखें। तो कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है, फिर स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं, फिर वो नाई, ब्लेडें और इस्तेमाल शुदा सर्जिकल आलात का इस्तेमाल, कोई हाइजीन नहीं, सरिंज का दोबारा इस्तेमाल, इस तरह ये फिर हेपेटाइटिस स्प्रेड हुए जा रहे हैं माँ से बच्चे में, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो सॉरी, और डॉक्टर साहब इलाज तब करते हैं जब वो बिल्कुल एंड पे होते हैं, 90% उनका लीवर जो है ख़त्म होता है सर, तब मेरे ख्याल से होश आता है। जी। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम सेहत के सेक्टर पे, तो तमाम वो लोग जो इलेक्टोरल प्रोग्राम का हिस्सा हैं बलूचिस्तान से ख़ास तौर पर, कि सर आप आवाम से वोट लें, आप सारा कुछ करें, लेकिन योर अटमोस्ट इज़ देयर लाइफ प्रोफाइल, देयर लाइफ स्टाइल, देयर ग्रोथ, इनकी एजुकेशन, इनकी सेहत, इनके बच्चों की एजुकेशन। लूटे हुए को और कितना लूटेंगे आप? ये तो अब कफन नोचने के मुतरादिफ है। जिस स्टेज पे अब पाकिस्तान आ चुका है ना, अगर अब कोई इस माइंडसेट से इलेक्शन लड़ रहा है ना, तो वो फिर कफन के साथ जेबें लगवा के कब्र में उतरे, और वो फिर मुर्दे खाने के मुतरादिफ होगा। जिस स्टेज पे पाकिस्तान है, अगर अब कोई इलेक्टोरल सिस्टम में इस तरह मौजूद है कि वो पाकिस्तान को खाने के लिए इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा है, तो वो गिद्ध है, वो कोई लीडर नहीं है। इट मीन्स कि वो फिर मुर्दे और लाशें नोचने वाला हिसाब है उसका, डॉक्टर साहब मैंने कफन बेचने वाला हिसाब है। मैंने एक पेशेंट का, मतलब वो बिल जो होता है अलशिफा इंटरनेशनल बलूचिस्तान अवामी फंड से, उसका बिल आया था सर 77 लाख रुपए बलूचिस्तान अवामी फंड से। अब ये तो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हर कोई श्रूरली ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ,
तो वो बेचारा बिल्कुल मायूस हो चुका था कि बिल्कुल मैं लेकिन यही ट्रांसप्लांट गम्बट में आपको पता है कि बलूचिस्तान फंड के थ्रू बिल्कुल लेकिन वहाँ तक जाने से पहले ही हमें एहतियात करना चाहिए सर। ये बहुत प्यारी बात की कि ट्रांसप्लांट की नौबत आने से बहुत पहले रोक देना चाहिए, जैसे ये लड़का आ गया। और वहाँ की जो ये अवेयरनेस और वहाँ की जो फसल है सब्जल जंगल बाग यहाँ पे बिल्कुल सारे जो बेनज़ीर हॉस्पिटल, सेवल हॉस्पिटल, कोयटा शहर के जितने भी हॉस्पिटल की गंदा पानी मुब्तला पानी जो सारा आ रहा है वो सारे इसी के ऊपर आ रहा होता है। उससे हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है, बी और सी खून के इंतकाल से फैलता है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। शौक से वो सब्जियात और गाजर मूली और सारे उगाते हैं। सीवेज वाले पानी से ए और ई हो सकता है, मतलब उगा लेते हैं सर। और भी बीमारियां फैलती हैं, इन्फेक्शंस वगैरह। तो बहरहाल टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और फिर प्राइम जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कस्में खाते हैं कि हम इनका ख्याल रखेंगे और नहीं रखते। इस इलेक्टोरल प्रोग्राम के जो हिस्सेदार हैं, और जिनको ना हो वो ज़रूर इंजेक्शन लगाए ताकि वैक्सीन करें। वैक्सीन करा ले। वो नहीं कराते, वो समझते कि हमें नहीं आएगा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कराएं, लाजमी कराएं। थैंक यू वेरी मच।